देश की जो बेरोजगारी है वो इस दर तक पहुंच चुकी है कि अगले 5 साल में देश का युवा दर दर की ठोकरें खाता हुआ भीख मांगेगा। इंडिया गठबंधन का दोनों का इंटरनल गठबंधन है। अगर आप लोग इस बात का संकल्प लीजिए कि जिसको रोजगार नहीं मिला 9 साल में वो मोदी जी को हटा के छोड़ेगा। अगर आप देश के बारे में अच्छे सोचेंगे तो रो कर रोना आएगा तुमको भी। बिल्कुल सर, अगर अहम मुद्दों पे वोट होगा तो बीजेपी को जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ 3 ही मंत्रालय हैं इनके जो कि बहुत अच्छे से काम करते हैं। अगर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा अगर हटा दिया जाए तो बीजेपी आ ही नहीं पाएगी, पूरे देश में नहीं आएगी। नमस्कार, आदाब। इंडिया टूर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट पैलेस में हैं। यहां पर जनता से जानेंगे कि आखिर आगामी 2024 इलेक्शन को लेकर जनता का क्या मूड है। 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, सभी पार्टियां अपनी अपनी लड़ रही हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम इन राज्यों में भी 5 स्टेट में, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है। कैसे देखते हैं और आगामी 2024 में किसकी जीत होने वाली? देखिए, 2023 का जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, विधानसभा चुनाव में ज़्यादा चांस है जो बीजेपी की जीत नहीं होती है। जैसे अभी कर्नाटक में हुआ, हिमाचल में हुआ, बीजेपी हार रही है। तो क्षेत्रीय पार्टी का अपने क्षेत्र में पकड़ मजबूत है। न वहाँ बीजेपी का उतना जनाधार है न कांग्रेस का है। लेकिन अभी कांग्रेस कर्नाटक, हिमाचल में जीत गई है और फिलहाल जो अभी होंगे चुनाव तो उसमें राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार है तो कांग्रेस को आना चाहिए। और तेलंगाना में है और आपको मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश तो जीती हुई सरकार थी, बाद में इसको तोड़ मरोड़ करके बना ली। ये लोग तो एक तरह से लोकतंत्र की हत्या कर देते हैं। मान ले कोई चुनी हुई सरकार है, 5 साल हो गया, अब वो आदमी विधायक रहे तो रहे, इस्तीफा दे तो उसको टिकट नहीं मिलनी चाहिए। कोई ऐसा काम तो नहीं हो गया था जो आप इस्तीफा दे के फिर चुनाव लड़ते हैं, फिर आते हैं। ये बात सब समझ रहा है जो क्या हो रहा है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। अगर जब सरकार बन गई है तो जनता ही उसे उखाड़ के फेंके। 5 साल के लिए चुने गए हैं, फिर बीच में अगर आप इस्तीफा देते हैं, वो राजनीति में उसको कोई पार्टी टिकट नहीं दे, ऐसा कानून होना चाहिए। तो इस तरीके से इससे नुकसान कहीं ना कहीं जनता को। बिल्कुल, जितना सरकारी खर्च जो होता है उसका सरकार के पास क्या है? कुछ नहीं, एक खजाना है। हम लोग जो सामान लेते हैं, टैक्स देते हैं, वो उसी से सरकार चलती है। तो जब वहाँ पैसा उसको घटेगा तो महंगाई बढ़ा देगी। अभी वो गैस का दाम बढ़ा दिया, 500-700 बढ़ने के बाद 200 रुपया कम किया। तो जितना बढ़ा था उतना कम होता तब ना। यही बात है। जो क्षेत्रीय चुनाव जो होगा उसमें बीजेपी नहीं आ रही है, लेकिन जो 24 का इलेक्शन होगा लोकसभा का, उसमें बीजेपी 100% आएगी। नहीं आने का कोई चांस नहीं। उसका अपना पूर्ण बहुमत है। 272 के बदले आज भी उसके पास में 300 सीट है। फिर भी 38 पार्टी उसके साथ है अपना व्यक्तिगत के लिए कि भाई हम लोगों को भी कुछ सीट का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन उनके नियम के मुताबिक 24 में तो आएंगे, फिर उनको 25 में जाने के लिए भी तैयार रहें। अब योगी जी आएंगे कि अमित शाह आएंगे कि नितिन गडकरी आएंगे, कौन आएंगे, आखिर नियम को चेंज करेंगे तो इनके बात में कितना दम है वो तो 24 में के बाद 25 में पता चलेगा। फिलहाल विधानसभा का जो इलेक्शन होगा इस साल, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को हार देखने को मिलेगी और 24 में बीजेपी उस पर ध्यान ही नहीं देती है। विधानसभा में ध्यान ही नहीं देती। और ध्यान देती तो कर्नाटक में तो दिन भर ही अपना फूल बरसाते रहे, रोड शो करते रहे। इनको जाने से और नहीं जाने से क्या फायदा है इनको। तेलंगाना में भी बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह, तमाम वो लोग गए थे, उसके बाद भी नहीं जीत पाते हैं। तो इनको ही लगता है क्या इन लोगों का इंटरनल गठबंधन है कि क्षेत्रीय पार्टी तुम लोग चलाओ, राज्य तुम चलाओ और केंद्र हम चलाएंगे। यही इंटरनल तालमेल है इनका। जनता तो बेवकूफ़, आपस में देखिएगा लड़ते झगड़ते रहता है। आप लोगों के सामने में लोग लड़ता झगड़ता है, जिससे कुछ देर वो सब एक के है। मतलब कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन हुआ है क्या अंदर? बिल्कुल गठबंधन है आपका। एनडीए और इंडिया गठबंधन का दोनों का इंटरनल गठबंधन है। अगर आप क्षेत्र में मजबूत हैं, हम वहाँ जाके क्या करेंगे? हम आपके गांव में किसी काम से जाएंगे और आपसे हमारा जान पहचान है तो पहले हम आप ही को ना खोजेंगे। तो इसका मतलब ये जो दूसरा गठबंधन बना है, एक इंडिया अलायंस का गठबंधन है, दूसरा एनडीए का है, तो ये जो दिखावा हो रहा है तो ये किस लिए हो रहा है? ये दिखावा इसलिए हो रहा है कि जनता सब समझती है
कि अगर क्षेत्र का जो काम होगा वो क्षेत्रीय पार्टी ही कर सकती है, उसमें केंद्र सरकार। उत्तर प्रदेश नहीं देखा, उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन कब लगता है? राज्य में भी और केंद्र में भी हो। डबल इंजन अगर लगा है, बहुत दिन के बाद वहाँ सरकार बदली, जोगी जी उनका गठन हुआ है, तो बहुत काम किए हैं। आज जो एक जाति का बोलबाला था या एक समुदाय का था, उसको ही ख़त्म किए हैं, बहुत विकास हुआ है, अब न दोबारा आए हैं। तो कुछ स्टेट है जहाँ की इनका पकड़ हो गया मजबूत, उसका इंटरनल जनता को भी पता चल गया कि भाई अगर बीजेपी नहीं आएगा तो अखिलेश यादव से हमारा जान नहीं बचने वाला है। इसलिए योगी जी आए, अच्छा काम कर रहे। 80 लोकसभा सीट वहाँ है, 400 से ऊपर विधानसभा सीट है, तो वहाँ अभी बीजेपी है। योगी जी जब केंद्र में आ जाएंगे ना 25 में, तब फिर वहाँ खोजना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि 2025 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे सीएम योगी? ये बन जाएंगे। जो इनका नियम है, जो 75 साल के बाद जो भी नेता है वो चले जाते हैं मार्गदर्शन में। तो मार्गदर्शन में अभी आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी बैठे हुए हैं। अगर ये 75 को 80 कर देंगे तब तो 29 तक रहेंगे। नहीं, अगर इनका जो अपना बनाया हुआ नियम के मुताबिक कि 2025 में इनको कुर्सी छोड़ना, बिल्कुल बदलाव होगा। मोदी जी बोले थे कि हर साल हम 2 करोड़ को रोजगार देंगे। करोड़ की बात करते 1000 पर आकर टिक जाते हैं। कहते महंगाई कम करेंगे, तो जो महंगाई थी उस पर ही रहते तो अच्छी बात थी। सवाल ये होता है, जब बेरोजगारी चरम पर है, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले, उसके बाद भी आप कह रहे थे 100% 2024 में प्रधानमंत्री बनना है मोदी। हम इसलिए बनेंगे कि जो अभी जिसके पास में स्किल है ना, इतना नहीं स्कीम लाए हैं, जैसे आप इस स्कीम से जुड़े हुए हैं, ऐसा बहुत लाखों स्कीम इनके पास है। जिसके पास में स्किल है, स्कीम जनता को वो पैसा कमा रहा है, लेकिन जो सिर्फ कहेगा कि हम नहीं, जनता जाग गई है। लेकिन अरे अंकल जी, जनता जाग गई है और जनता समझ चुकी है कि कर 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं बनाना है। जनता जाग गई है क्योंकि हम लोगों ने गलती की है और उस गलती का हर्जाना हम लोगों को भरना पड़ रहा है, महंगाई के साथ, बेरोजगारी के साथ। आप लोग इस बात का संकल्प लीजिए कि जिसको रोजगार नहीं मिला 9 साल में, वो मोदी जी को हटा के छोड़ेगा। संकल्प लेते हैं क्या? हाँ जी जी, कर हमारा तो बिल्कुल संकल्प है और हम अपने आप को देखते हैं और अपने साथियों को देखते हैं। हमारी एज के जितने भी साथी, उन साथियों को देखते हैं। बहुत से साथी हमारे सड़कों पर, चौराहों पर बेरोजगार घूम रहे हैं, परेशान। नौकरियां नहीं दी थी, उससे ज्यादा तो चली गई। बिल्कुल बिल्कुल। जो नौकरी में 300 से 600 कंपनियां भारत से वापस चली गई हैं। क्यों चली गई? ये क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा, उनको हमने फायदा कंपनियों को बिल्कुल नहीं हो रहा है और उस कंपनियों के वापस जाने से डॉलर मजबूत हो रहा है। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात, इसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि देश में जो अब तक नहीं हुआ है वो अब हो रहा है। तमाम विकास के दावे वादे बीजेपी के लोग। कौन सा विकास हुआ? विकास का नाम तो बता दो, एक विकास का नाम बता दो। ये विकास हुआ है? विकास ही नहीं। विकास बताइए। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में गिनाते हैं, किसानों का कहते हैं कर्ज माफ कर दिया। और कर्ज माफ किया है? किसका माफ किया कर्ज? हमें बताइए। किसका कर माफ किया? बताइए। किसी का कर्ज माफ नहीं हुआ है। किसान भूखों मर रहा है, मजदूर भूखों मर रहा है, लोग सड़कों पर भूखे मर रहे हैं। ये जनता समझ चुकी है। हाँ, और 2024 में पक्का कर बदला होगा। हमें इस भारत की जनता पर भरोसा है, इंडिया की जनता पर भरोसा है। और चाहे आज मोदी और उनका इंडिया वर्सेस चुनाव है। कौन आ रहा है 24 में? एनडीए वर्सेस है कौन? इंडिया गठबंधन। कौन प्रधानमंत्री कौन हो? प्रधानमंत्री राहुल गांधी चुने जाएंगे। एक तरफा है आपके, जब इंडिया अलायंस है तो प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने लायक। 28 आपके दल साथ में है, उनके नेता कहाँ आपके? क्यों नहीं 26 और साथ हुए हैं। तो क्या नाम है, कांग्रेस बीजेपी के साथ दल नहीं है क्या? बीजेपी अकेली पार्टी लड़ती है, अकेली चुनाव लड़ती है बीजेपी। उसमें चेहरा तो एक होता है सर, सवाल तो यही खड़ा होता है। चेहरा राहुल गांधी का है, राहुल गांधी के चेहरे पे जितने दल आपके साथ में उनकी सहमति है। सहमति क्यों नहीं होगी? सहमति बनेगी। सहमति, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे सन 2024 में। नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी है। और कौन बनेगा बताइए? प्रधानमंत्री बनने लायक है और कोई चेहरा?
है ही नहीं, मतलब इतने दलों में कोई चेहरा ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? नीतीश कुमार जी के संरक्षक में प्रधानमंत्री बनाया जाएगा राहुल गांधी जी को। ममता बनर्जी की सपोर्ट करेंगे, अखिलेश यादव जी सपोर्ट करेंगे। क्या बात कर रहे हो आप? प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है वो? सबसे पढ़ा लिखा आदमी है, प्रधानमंत्री बनेगा और ज़रूर बनेगा। सवाल ये है 2024 में बेरोजगारी खत्म होगी जब कांग्रेस आएगी। आपने देखा नहीं था मनमोहन सरकार, जब मनमोहन जी वित्त मंत्री थे 92 में, विधानसभा के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, आपने देखा किस तरीके से केजरीवाल अलग जाकर चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, वहाँ आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। 24 है ना, जो इंडिया का गठबंधन है ये लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए। स्टेट गवर्नमेंट में आप आमने सामने लड़ोगे और 24 में हाँ जी, मोदी जी को हटाने के लिए बीजेपी जाएगी तभी देश का उद्धार होगा, खुशहाली आएगी। आप सन 2014 से बाद में देखिए क्या हुआ है। पूछता हूँ 9 साल में आपने क्या अचीव किया, बताइए आप मुझे। एक चीज़ बताइए, कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है? एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दो। अंकल आप बड़े हैं, शायद अंकल भी बड़े हैं, बताइए। मुझे लगता है कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। कहाँ बनाई है? ये सब कांग्रेस की दी हुई है यूनिवर्सिटी, IIM। ये जितनी भी यूनिवर्सिटी है सब कांग्रेस सरकार की देन है। दिल्ली के अंदर जो विकास हुआ है, मेन विकास शीला दीक्षित की गवर्नमेंट में हुआ है। क्या बात कर रहे हो? कांग्रेस का सवाल तो यही है सर, जब खड़े हुए आप सीपी में, आप खड़े में हैं सर। मोदी बोलता था कि डॉलर गिरता है, तो डॉलर गिरता है ना तो देश की रिस्पेक्ट गिरती है। अब डॉलर 85 रुपये का हो गया, अब इज्जत नहीं गिर रही। अब नहीं कर रही थी। तो विदेशों में डंका बज रहा है, डॉलर अगर बढ़ भी रहा है तो ना, वैसे तो ट्रम्प का भी डंका बजता था, खुल चुकी है, पोल पट्टी खुल चुकी है। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने चीन के बॉर्डर पे जाके खुद देखा था अपनी आंखों से और बताया था उन्होंने मीडिया के सामने कि लगभग 25 से 30 किलोमीटर चाइना भारत के अंदर आ गया। कैसे आया, कब आया, कहाँ आया, ये चीज़ अगर मोदी जी को पता ही नहीं। मोदी जी को मैं पता ही नहीं, एक इस टॉपिक पे वो बोल ही नहीं रहे, क्यों? और आप मैं कौन बोल रहे हो कि भारत का डंका भी 2 में बज रहा है। ये तो तमाम मीडिया वाले दिखा रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं ना नहीं तो तमाम मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि जो मोदी मीडिया से याद आया जिस तरीके से अभी इंडिया अलायंस ने 14 एंकरों को बैन किया है। जितने भी न्यूज चैनल है, कौन सा ऐसा अंबानी या अडानी का नहीं है, बताइए। अडानी का होगा, भले कोई से भी चैनल हो। हाँ, 14 एंकर्स को बायकॉट किया है इंडिया अलायंस ने। किस तरीके से देखते हैं उन 14 एंकर? इंडिया अलायंस ने नहीं किया, ये गवर्नमेंट ने किया हुआ, उनको निकाला है। अभी इंडिया अलायंस के जितने दल हैं आपके साथ में, उनके प्रवक्ता, इंडिया अलायंस के प्रवक्ता उन चैनलों के शो में नहीं जाएंगे, वो बुलाते ही नहीं है उनको। मोदी मीडिया है भैया, वो जब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट के हक में बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के प्रवक्ता बन के बात कर रहे हैं। गोदी मीडिया का बाइकआउट करना, अगर देश की जनता गोदी मीडिया का बाइकआउट करेगी तभी देश की सच्चाई तुम जैसे लोगों से देश में पहुंचेगी। आज देश की पोजीशन बहुत खराब। अगर आप देश के बारे में अच्छे सोचेंगे तो रो कर रोना आएगा तुमको भी। अगर अच्छे सोचेंगे, अगर खुद का देख के चलो, खुद का सोच के चलो तो ठीक है, लेकिन जब सभी लोगों का देख के चलो, सोच के चलो तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत दिक्कत होती है। हाँ, बहुत दिक्कत होती है कि आज भारत की कंडीशन बहुत बेकार हो चुकी है सिर्फ मोदी जी की वजह से। 2014 से पहले वो कंडीशन ठीक थी और मोदी जी ने सिर्फ जुमलेबाजी। अगर आज आप देश के सर्वे के ऊपर जाएं और ये जो अभी G20 समिट हुआ है, इस पे अगर देश के हर नागरिक को ये पता हो तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि 27,000 करोड़ की लागत से प्रगति मैदान को बनाया गया और आज देश की जनता दर दर की ठोकरें खा रही है और देश की जो बेरोजगारी है वो इस दर तक पहुंच चुकी है कि अगले 5 साल में देश का युवा दर दर की ठोकरें खाता हुआ भीख मांगेगा। ये देश का हाल हो चुका है। 4 सड़कें दिखा के G20 का समिट कराया गया मोदी सरकार के द्वारा, लेकिन देश की आर्थिक जो अंदरूनी स्थितियां हैं इसके बारे में देश को जागरूक होना पड़ेगा। मोदी सरकार पिछले 10 साल से सत्ता में है। 10 साल में इन्होंने देश का क्या सुधार किया है? लेकिन देश का कोई सुधार नहीं हुआ है। देश का सिर्फ बिल्कुल भंटाधार हो चुका है और देश के प्रति मोदी सरकार का कोई इनका प्रयास नहीं। वही मोदी सरकार ये कह रही है कि G20 पहली मर्तबा देश में हुआ है, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किया गया है, तमाम बड़े बड़े नेता देश में आए। आज आप मेरे को ये बताइए कितनी % जनता, कितना % युवा आज ग्रेजुएट है,
आज आप मेरे को इस चीज़ का सर्वे इस चीज़ पर बता दीजिए कि कितना प्रतिशत युवा जो है जो ग्रेजुएट है। आप जो G20 समिट की बात करते हैं और ये जो अपना जो एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं या मोदी सरकार करती है, इसमें आप ये बताइए किस वर्ग के युवा को इसका फ़ायदा होने वाला है। मतलब उस वर्ग के युवा को फ़ायदा होने वाला है जो एक पढ़ा लिखा है, एक अच्छे घर से है, लेकिन उसका क्या, जो युवा जो है 2 वक्त की रोटी भी नहीं खाए, 2 वक्त की रोटी के लिए भी मजबूर है, उस युवा का मोदी सरकार के बारे में क्या कहना है। लेकिन आज जो देश का युवा है सिर्फ नौकरी और नौकरी के लिए तलाश रहा है, और अगर नौकरी नहीं है तो वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता है। जी, क्या नाम? शिवम। शिवम, आप युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं 2024 में क्या कुछ होने वाला है? जनता खुश है 9 साल के कार्यकाल से? बिल्कुल खुश है जी। मोदी जी आएंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू मोदी जी। किन मुद्दों पर आएंगे, क्या क्या मुद्दे हैं? मेरी तरफ से भी तू बोल ले। नहीं, मैं कहता हूं, मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे मोदी जी को। हाँ, आइए इधर आइए। बोल दिया मैंने। जी बताइए। आएंगे जी, मोदी जी आएंगे, कोई उनके कंपटीशन में है ही नहीं। आप बता दो, आप राहुल गांधी को देख लोगे पीएम के तौर पे? जितने यहाँ लोग खड़े हैं उनका कहना है कि 2024 में और पिछले 9 साल में जो कार्य हुए उससे खुश नहीं है। राहुल गांधी आएगा। आएंगे, पक्की बात है, राहुल गांधी ही आएंगे। क्यों कौन आएगा भैया? क्यों नहीं आएगा? कांग्रेस आएगी, राहुल गांधी। राहुल गांधी नाम है उसका। ये बोलेगा। पप्पू नाम है भाई राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बन गया ना, बन ही नहीं सकता पहली बात तो प्रधानमंत्री। आवाम बना जितना कुछ कर ले, वो सोने की रोड भी सोने का बना देगा ना, जब भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता कभी अपनी जिंदगी में। पढ़ा नहीं सकता ना हर किसी को पढ़ा नहीं सकता ना वो। कौन? हाँ, राहुल गांधी। बोलने का तरीका होना चाहिए किसी को। रील्स देख के आते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बंदे। मैं मानता हूँ 2024 में नहीं कर पाएंगे, पर शायद 5 साल बाद, क्योंकि एक इमेज सुधारने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जो बीजेपी ने खराब कर दिया किसी भी कैंडिडेट की। हम अपने देश के प्रधानमंत्री कैंडिडेट को, जिसका बाप प्रधानमंत्री रहा है, माँ प्रधानमंत्री या दादी प्रधानमंत्री रही है, उसको इससे बुलाते हैं तो इनकी ये पढ़ाई लिखाई बताता ही है। कुछ भी बोलना, ये लोग क्या करते हैं ना, व्हाट्सएप पे कुछ भी देख लेते हैं, मॉफ्ड इमेज, आलू डालो सोना निकालो, इन्हें लगता है राहुल गांधी ने बोला है, पर वो बाद में जो अनएडिटेड क्लिप है उसको देखते ही नहीं है। तो लगता है कहीं ना कहीं इमेज डैमेज की है बीजेपी ने कांग्रेस। बिल्कुल इमेज डैमेज करी गई है सर। मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ राहुल गांधी का प्रोफाइल, तो देखते हैं ना, ऐसी एक भी बात है ही नहीं जो उन्होंने बताई है। जो अनएडिटेड पिक्स देखते हैं वो उनके मंत्रियों की बात को कोट करते हैं, वो उसको क्रॉप कर देते हैं, तो वो बात उसके ऊपर उल्टी पड़ जाती है। तो जो इमेज सुधार है वो भी चल रहा है, मेरे को लगता है इस टेन्योर में नहीं पर अगले टेन्योर तक, क्योंकि पीएम बनने के लिए यूपी की सीट जीतना सबसे ज़्यादा जरूरी है। 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि 2024 बहुत नज़दीक है और इमेज सुधारना एक आसान काम नहीं है। और स्पेशली योगी जी की पकड़ बहुत ज़्यादा है यूपी में। यूपी में 80 सीट है विधानसभा की, और वो 80 सीट से पीएम की सीट डिसाइड होती है, क्योंकि इकलौती ऐसी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा सीट है, और वो वहाँ पे वोट्स मिलते हैं आपको हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे। और आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी के होने की वजह से वहाँ पे 100% सीट बीजेपी को मिलती है। आप युवा आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के वोट पर ज़्यादा परसेंटेज पर वोट मिलता है, तो आपको लगता है हिंदू मुस्लिम पर ना होने के बजाय अहम जो मुद्दे हैं उन पर वोट होना चाहिए? बिल्कुल सर, अगर अहम मुद्दों पे वोट होगा तो बीजेपी को जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ 3 ही मंत्रालय हैं इनके जो कि बहुत अच्छे से काम करते हैं। जी, अगर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा अगर हटा दिया जाए तो बीजेपी आ ही नहीं पाएगी, पूरे देश में नहीं आएगी। ऐसा क्यों? ऐसा ही है ना, मतलब बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम का? कि महाराज जी जब खुद कहते हैं 80+20, तो वो 80-20 का 80-20 का बात है, तो सर भाई बोला सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। सर मेरे को ऐसा लगता है कि इमेज सही में खराब करी गई है और इसमें टाइम लगेगा। अगर हिंदू मुस्लिम के मुद्दे के अलावा छोड़ दें तो बीजेपी के मंत्रालय में आप 3 मंत्रालयों के अलावा कोई मंत्रालय पकड़िए जिसमें काम है। नितिन गडकरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बीजेपी में ना होते तब भी इतना अच्छा काम करते, और एस जयशंकर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा कोई तीसरा मंत्रालय नहीं है जो इतना उभर के काम कर रहा है। और ये लोग पिछली बातों को उठा के करप्शन और इन्फ्लेशन की बात करते हैं, पर अपने कार्यकाल में इन्फ्लेशन की बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते। सिलेंडर कितने से कितने का हो गया, अब अगले साल इलेक्शन है तो 200 रुपये सस्ता हो गया सिलेंडर। राशन में आपको सब्सिडी मिल गई है, तो ये कैसे हो गया? डॉलर कहाँ पहुँच गया 46 रुपये से? पेट्रोल ने 60 रुपये का बहुत महंगा लगता था, 96 रुपये हो गया है। तो ये सारी चीज़ें, और सबसे बड़ी बात, जबकि क्रूड पिछले 10 साल में सबसे सस्ते हैं, न्यूनतम स्तर पे है क्रूड का प्राइस आज की डेट में, कभी नहीं आया ऐसा मनमोहन सिंह जी के काल में। और जिस बंदे को ये गूंगा बोलते हैं, मनमोहन सिंह जी को गूंगा बोलते हैं, इनको शर्म करनी चाहिए। जब देश के हालात पाकिस्तान से भी खराब थे, यानी कि हमारे पास 8 डे का रिजर्व था, फॉरेक्स रिजर्व था, और मैं फैक्ट्स के साथ बोल रहा हूँ 1991 में, जब उन्होंने LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसा रेवोल्यूशनरी चीज़ करी जिसका फॉरेन फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स ने भी सपोर्ट करा था, उस चीज़ को ये भूल जाते हैं। 8 दिन का फॉरेक्स रिजर्व इन्हें दे दिया जाए तो पसीने आ जाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा ये युवाओं की सोच है, आने वाले 2024 में यही युवा किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप देख रहे थे इंडिया ट्रूथ, शुक्रिया।